वेलकम टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप 5। इस वीडियो के अंदर हम अपनी डेवलपर इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, जिसके अंदर हम अपना एक कोड एडिटर जो है वो इंस्टॉल करेंगे और इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस भी जो है मैं आपको इंस्टॉल करना जो है वो सिखाऊंगा। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कोड एडिटर्स जो है वो आ जाते हैं, जिनके अंदर हमारे पास आ जाता है सबलाइम टेक्स्ट, फिर उसके बाद एटम आ जाता है और उसके बाद जो है वो विम आ जाता है। इसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर जो कोड एडिटर है इन दिनों में वो है VS कोड, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और बहुत ही लाइट वेट है। इसके साथ ही ये बहुत ही फास्ट है और इसके अंदर हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी जो है वो मिल जाते हैं। मतलब इसके अंदर हम थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर मतलब एक्सटेंशंस को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और उनका फायदा जो है वो उठा सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर मैं जो कोड एडिटर जो है वो यूज करूंगा वो है Visual Studio Code। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई यूज करना चाहें तो वो भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो यूज करना चाहें तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Visual Studio Code को जो है वो ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है वो यूज होने वाला कोड एडिटर है। एंड देन सबसे पहले हमने इसको जो है वो डाउनलोड करना है अपने वेब ब्राउजर से। तो उसके लिए मैं अपने ब्राउजर में जो है वो चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाके लिखूंगा VS कोड एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा Visual Studio Code। तो मैं इस वेबसाइट को जो है वो खोल लूंगा एंड देन यहाँ पे जो इसके डाउनलोड का ऑप्शन है, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने इसको पहले से जो है वो डाउनलोड करके जो है वो रखा हुआ है। एंड देन मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर में, एंड देन यहाँ पे मेरा VS कोड जो है वो पड़ा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो करूंगा। तो यहाँ पे जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको जो है वो सिलेक्ट करने जो है वो पड़ेंगे। अगर आप सिलेक्ट ना भी करें तो उससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। मैंने पहले से जो है वो इंस्टॉल किया हो तो मैं इसको दोबारा से जो है वो इंस्टॉल जो है वो कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट करूंगा। देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऐड ओपन विद कोड एंड ओपन विद कोड विद विंडोज एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो हम इन सब को जो है वो चेक जो है वो कर लेंगे। इन दोनों को जो है वो मैं चेक जो है वो कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट करूंगा एंड देन उसको मैं जो है वो इंस्टॉल कर लूंगा। सो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम फिर इसको जो है यहाँ से जो है वो लॉन्च कर लेंगे। मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूंगा तो हमारा VS कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा VS कोड जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ। तो मैंने यहाँ पे पहले से इसके अंदर कुछ कोड जो है वो लिखा, तो मैं यहाँ पे इन फाइल्स को जो है वो यहाँ से जो है वो बंद कर लूंगा। एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो एक इसके अंदर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ओपन फोल्डर एंड देन मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा। एंड देन यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप के कोर्स के लिए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बूटस्ट्रैप 5 कोर्स के लिए मैं यहाँ पे जो है वो एक नया फोल्डर बना लूंगा। एंड देन इसको मैं इसके अंदर फिर जो है वो ओपन कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट करके इसके अंदर जो है वो ओपन कर लूँगा। तो मेरा जो फोल्डर होगा वो इसके अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं जो सारा काम करूँगा इस बूटस्ट्रैप के अंदर, मैं सारी फाइलें इस फोल्डर के अंदर जो है वो बनाऊंगा। तो आप भी अगर एक फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप भी एक फोल्डर बना लेंगे बूटस्ट्रैप लर्न के लिए, जिसके अंदर आप तमाम जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं वो बना लें, ताकि आपको बाद में अगर ढूंढनी पड़ जाए तो आप उनको आसानी से जो है वो ढूंढ सकें। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक्सटेंशंस को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे जो एक्सटेंशन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये एक्सटेंशन आपको नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले जो एक्सटेंशन है वो है लाइव सर्वर। तो वो मैं यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइव सर्वर। तो मैंने यहाँ पे पहले से जो है वो इंस्टॉल की हुई है। तो उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा जो है वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल जो है वो बना लूँगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ index.html एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर हमने बॉयलर प्लेट जो कोड होता है, जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है, हमें लिखना पड़ता है HTML के फाइल के अंदर, अगर मैं वो लिखना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा एंड देन टैब एंटर दबाऊंगा। तो मेरा ये बॉयलर प्लेट कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई हेडिंग जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड देन उसके बाद यहाँ पे लाइव सर्वर को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ गो लाइव। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो हमारा ब्राउज़र के अंदर ये वाला वेब पेज जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ओपन हो गया है। सो भी इसको मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा जो है वो क्या। तो मैं इसको साइड बाय साइड जो है वो दोनों को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई एक टेक्स्ट जो है वो और ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा p टैग एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ lorem 20 एंड देन सिंपली इसको मैं जो है वो सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो हमने p टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो आ गया है। अगर हम लाइव सर्वर को यूज़ नहीं करते तो हमें बार बार जो अपना वेब पेज होगा उसको जो है वो दोबारा से रीलोड करना पड़ेगा, लेकिन लाइव सर्वर जो है वो हमारा वेब पेज जो है वो खुद ही रीलोड जो है वो कर देता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि हमें बार बार जो है वो अपने ब्राउज़र में जाके हम अपना वेब पेज जो है वो बार बार
रीलोड जो है वो नहीं करना पड़ता। इसके बाद जो अगली एक्सटेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है मटेरियल यूआई, जिसको यूज़ करके आपके इस तरह के जो आपका यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा होगा, आपके इस तरह के आइकन जो है वो आ सकते हैं। अगर आप एक्सटेंशन जो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके आइकन जो है वो इस तरह के जो है वो नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा मटेरियल यूआई आइकन, तो यहाँ पे आएगा मटेरियल आइकन थीम, मेरे ख्याल से इसका नाम है ये वाले मटेरियल आइकन थीम। तो हम इसको भी जो है वो आप इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है एक्सटेंशन, अगर आप इस तरह का थीम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे एटम वन डार्क का जो थीम है वो यहाँ से आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाला एटम डार्क प्रो जो है मैंने इंस्टॉल जो है वो किया, तो इस तरह से आपके कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप को किस तरह से अपनी HTML फाइल के अंदर जो है वो ऐड जो है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।